नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा उपसर्ग। इस प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा पढ़े गए सारी चीज़ें कहीं से भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ये मान के चलिए कि रामबाण औषधि की तरह आपके काम करने वाला है। इसमें क्या है कि जितने भी यहाँ पर डाला गया है कंटेंट, इसका मतलब ये है कि वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बेस पर जो टर्म 1 में आने वाला है उसी के आधार पर इसको यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में जो आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी आधार पर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके बाद में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं वो हमारे बोर्ड के हिसाब से ही पैटर्न के रूप में हमें दिया जा रहा है। आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं लगेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बोर्ड के अंदर आपको कहीं से कहीं भी कोई भी दिक्कत इस टॉपिक में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है कहने में तो उपसर्ग का टॉपिक है, बहुत आसान माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह पर हम लोग इसको करने में फंस जाते हैं जहां पर हमसे आंसर नहीं निकलता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि यार यहाँ भी उपसर्ग है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, अब क्या करूं। तो उस कंडीशन में वो आपको ये दिक्कत जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने पहले उसको अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किया है। अगर आपने एक बार उसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उपसर्ग का पहला चैप्टर, यानी कि उपसर्ग का जो पहला लेक्चर है वो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत में टोटल 22 ही उपसर्ग होते हैं, ये बिल्कुल एकदम फिक्स है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 21 भी नहीं होते और 20 भी नहीं होते, अर्थात 23 भी नहीं होते हैं, यानी कि फिक्स है। संस्कृत में टोटल 22 ही उपसर्ग होते हैं, जिन 22 उपसर्ग को हिंदी के द्वारा यहाँ पर वैसा का वैसा ही लिया गया है। कहने का मतलब है कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं 22 के 22, हिंदी ने उन्हें वैसा का वैसा ही यहाँ पर अपनाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उपसर्ग के बारे में। आपको मैं बता दूं, जो उपसर्ग जो शब्द है उसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है और वो आपको देखना है कौन सा उपसर्ग है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो उपसर्ग है, उप और सर्ग, यहाँ पर जो उप है वो क्या है? उपसर्ग है, और जो सर्ग है वो यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है। आपको अच्छे से नजर आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए ये उपसर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उप क्या है? ये उप क्या है? ये उपसर्ग है। इसके बाद में सर्ग, और ये सर्ग क्या है? मूल शब्द है। तो ये उपसर्ग के अंदर भी ये बात यहाँ पर हमें नजर आ रही है, तो कर सकते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे क्या है कि मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, आप यहाँ पर जब भी उपसर्ग पढ़ने के लिए बैठ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो पेन और नोटबुक साथ में आपको लेकर के बैठनी है। जो भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पर जो निकल के आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, उसे आप लिखें, और यहाँ से जो आपके द्वारा लिखा गया है उसे आप बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ के लिए। अन्यथा फिर दिक्कत ये होती है कि यार ये क्या बताया था, ये कैसा होगा, इसको कैसे करूं, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर जहन में चलती रहती है। इसलिए जो भी बताया जाता है, जैसा ही बताया जाता है उसे आपको नोट करना है। अगर वो इम्पोर्टेंट आपसे बोला जाता है तो इम्पोर्टेंट सारी बातें आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उपसर्ग का टॉपिक मैं आपको गारंटी दे देता हूँ इस बात के लिए कि उपसर्ग का टॉपिक यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं से कोई भी उपसर्ग किसी भी जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो उदाहरण लिए हैं वो सारे के सारे उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही काम के उदाहरण हैं। आपके पेपर में इसी तरह के उदाहरण पूछे जाते हैं, ये दिए जाते हैं, उसी तरह के उदाहरण मैंने यहाँ पर लिए हैं।
चलिए देखते हैं वो उपसर्ग के बारे में क्या लिखा हुआ है, उपसर्ग के अंदर क्या दिया हुआ है, उपसर्ग के अंदर वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात है इसकी परिभाषा की। परिभाषा को ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो वे शब्दांश, वे का मतलब, वे का मतलब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरे के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो शब्दांश यहाँ पर जो आते हैं, ये जो शब्दांश लिए गए हैं ये उपसर्ग के लिए लिए गए हैं। किसके लिए लिए गए हैं? उपसर्ग के लिए लिए, किसी भी मूल शब्द में, यानी कि शब्दांश जो है किसमें? मूल शब्द, उसके क्या लगते हैं? पहले लग करके नए शब्द का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ को जन्म दे देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उपसर्ग जो होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और नए अर्थ को जन्म दे देते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर एक शब्द लिया गया है हार, और उसके आगे आपने जोड़ दिया आ उपसर्ग, इसका मतलब आहार बन गया। उस हार के सामने आपने जोड़ दिया उप उपसर्ग, तो उपहार बन गया। इस हार के जोड़ दिया आपने प्र उपसर्ग, तो प्रहार बन गया। इस हार के आगे जोड़ दिया आपने वि उपसर्ग, तो विहार बन गया। इस हार के आगे आपने जोड़ दिया परि उपसर्ग, तो परिहार बन गया। और इस हार के सामने आपने जोड़ दिया प्रति उपसर्ग, तो प्रतिहार बन गया। और इस हार के सामने आपने जोड़ दिया सम उपसर्ग, सम उपसर्ग, तो समहार बन गया। और आपने जोड़ दिया उद उपसर्ग, तो उदहार बन गया। इस तरह से एक ही मूल शब्द के उपसर्ग अलग अलग जोड़ देने से, याद रखना उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये 100% बात एकदम राइट, ठीक है, ये आपको भूलनी नहीं है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, ये याद रखना है आपको। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में उसके अर्थ को क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है हार के उपसर्ग के जोड़ करके, ठीक है। अलग अलग उपसर्ग मैंने यहाँ पर आपके जोड़े हैं और हार शब्द को ही रखा है, लेकिन अर्थ सबका क्या माना गया है? अलग अलग ही माना गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। उपसर्ग के जो है 3 प्रकार होते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो उपसर्ग है वो है हमारा हिंदी का उपसर्ग, संस्कृत का उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो कितने उपसर्ग हैं? टोटल 22 उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग यहाँ पर लिए गए हैं। अगला है विदेशी उपसर्ग। तो 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। तो तीनों ही प्रकार के उपसर्ग यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के टोटल 22 उपसर्ग। तो चलिए 22 उपसर्ग के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो है वो टोटल जो संख्या होती है वो 22 ही होती है और इन उपसर्गों को हिंदी में वैसा का वैसा ही लिया गया है, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो सबसे पहला जो उपसर्ग आता है वो आता है अति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आ रहा है? अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का जो मीनिंग होता है वो अधिक होता है या परे होता है। देखो यहाँ पर अति से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोशिश करें तो अति उपसर्ग हो गया, तो यहाँ लिखेंगे उपसर्ग, ठीक है। इसके बाद में फिर लिखा हुआ है शय, और तो ये हो जाएगा हमारा मूल शब्द। ये एक बता रहा हूँ, इसी तरह से आप लोगों को सारे लिखने हैं। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो अतिक्रमण, तो अति प्लस अतिवृष्टि, अति प्लस वृष्टि, इस तरह से करना है आप लोगों को। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अत्याचार, अति प्लस आचार, ठीक है। इस तरह से अगर आपने किए तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो मूल शब्द अलग करने हैं और उपसर्ग अलग करने हैं। ये क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछा जाता है कि मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग कीजिए। तो अति से का अति प्लस से, अतिक्रमण का अति प्लस क्रमण, अतिवृष्टि का अति प्लस वृष्टि, अति शीघ्र का अति प्लस शीघ्र, अत्यंत का अति प्लस अंत, अत्यधिक का अति प्लस अधिक, अत्याचार का अति प्लस आचार, अतीन्द्रिय अति प्लस इंद्रिय, अत्युक्ति अति प्लस उक्ति, अत्युत्तम अति प्लस उत्तम, अत्यावश्यक अति प्लस आवश्यक, अतीव अति प्लस ईव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग है अति उपसर्ग, जहां पर यण संधि के अधिकतर उदाहरण यहाँ पर दिए जाते हैं।
यण संधि के उदाहरण जो है इस अति उपसर्ग में बहुत लिए जाते हैं। तो इन सारे के सारे उदाहरणों को आप याद करेंगे, इन सारे के सारे उदाहरणों को अच्छे से लिख लिख करके पढ़ेंगे, जिससे आपको क्या है कि एक भी उदाहरण पेपर के बाहर आपका नहीं जाएगा। देखिए, उपसर्ग का जो टॉपिक है डायरेक्ट उसने दिया नहीं है, लेकिन जो हमारा गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, तो उसने दिया नहीं है। तो अपठित गद्यांश के अंदर उपसर्ग वो पूछ सकता है किसी भी शब्द को दे करके। अगला यहाँ पर जो उपसर्ग है वो है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग में प्रधान और श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए अधिकरण एक बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो गया और करण क्या हो गया, इसमें मूल शब्द हो गया। अधिनियम में देखो यहाँ पर दूसरा है अधि उपसर्ग है और नियम क्या हो जाएगा, इसमें नियम क्या हो जाएगा, मूल शब्द। अधिनायक में देख लो अधि उपसर्ग है और नायक क्या हो जाएगा, इसका मूल शब्द हो जाएगा। अधिकार में देख लो अधि उपसर्ग है और कार इसका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। उसी तरह से अध्यक्ष का देखो, अध्यक्ष में क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग है और अक्ष इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इसके अंदर यण संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए देखिए, इसके बाद में अधि प्लस इक्षण, अधिक्षण का क्या बन जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा और इक्षण जो है इसमें मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है अध्यादेश का, एक एक शब्द बता रहा हूं बेटा आपको, एक एक शब्द अलग करके। अध्यादेश का क्या बन जाएगा, अधि उपसर्ग है और आदेश इसका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में देखो अधीन का क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर अधीन दिया हुआ है, अधीन का हो जाएगा यहाँ पर अधि प्लस ईन, बड़ी ई आती है इसमें, याद रखना कहीं छोटी ई भी दे दी जाती है। दोनों ही आप मान सकते हो, लेकिन बनेगा तो वही दीर्घ संधि का उदाहरण ही, तो किसी में कोई दिक्कत नहीं। ये अध्यात्म का और देख लो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अधि प्लस आत्म यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। अध्यापक का देख लो, अधि प्लस आपक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अधि प्लस आपक। ठीक है। अधीक्षक, अधीक्षक का हम लोग देख सकते हैं अधि प्लस इक्षक बन जाएगा, अधि प्लस इक्षक हो जाएगा। ठीक है, किया जा सकता है, कहीं से कहीं भी कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं आनी चाहिए। तो ये सारा का सारा जो मैटर है वो इतने काम का मैंने आपको बताया है, और इसी तरह से अगर आपने इसको किया याद, इसी तरह से आपने इसको रखा सजो करके अपने दिमाग के अंदर, तो कहीं से कहीं भी आपको इस उपसर्ग के टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अलग अलग करना है, केवल अधिनायक में देख लो, ये क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा और नायक क्या निकल जाएगा, इसका मूल शब्द निकल जाएगा। अधिकार में हो जाएगा अधि उपसर्ग है और कार इसका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी में नहीं है। आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला उपसर्ग आता है, थर्ड नंबर का उपसर्ग हमारा, और यह है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो पीछे या समान होता है। यहाँ पर देखो अनुकरण का क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग है और करण इसका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ये अनुकरण का हो गया। ठीक है। इसके बाद में अनुकूल का देखो, अनु प्लस कूल, अनु उपसर्ग है और कूल मूल शब्द हो गया। इसके बाद में तीसरा आप यहाँ पर देखो, अनुचर का क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पर जो चर है वो क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे देख लीजिए, अनुज का क्या हो जाएगा, अनु प्लस ज, यहाँ पर मूल शब्द और मूल शब्द और उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है अनुराग। अनुराग में देखो, अनुराग जो शब्द है उसमें भी आप निकाल सकते हो, इसमें क्या है, अनु प्लस राग यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। अन्वेक्षण में दिया हुआ है अनु प्लस इक्षण, अन्वेक्षण में अनु प्लस ऐषण दिया हुआ है, अनुच्छेद में अनु प्लस छेद दिया हुआ है। तो ये जो है आगे है वो क्या है, उपसर्ग है, और जो पीछे है वो क्या है, हमारा मूल शब्द है। तो इस तरह से सारे ही मूल शब्दों को और सारे ही उपसर्गों को अलग अलग किया जा सकता है। ये अन्वय का देखो, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के, अन्वय में भी क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय हो जाएगा, अनु प्लस अय। तो मूल शब्द और
उपसर्ग दोनों साथ में जुड़ते हैं। इसमें भी बहुत सारे शब्दों में क्या लगा हुआ है, बहुत सारे शब्दों में इसमें भी यण संधि का प्रयोग ज़्यादातर हुआ है। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, यहाँ पर जो संधि हुई है वो दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है। तो किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला देखें, अगला उपसर्ग आता है 4th नंबर का उपसर्ग है। 4th नंबर के उपसर्ग में आता है अप उपसर्ग। इसका अर्थ होता है बुरा या विपरीत। तो अपकार का क्या हो जाएगा, अप प्लस कार, ठीक है। इसके बाद में अपमान का अप प्लस मान, ठीक है। अपयश का क्या हो जाएगा, अप प्लस यश, ठीक है। इसके बाद में अप प्लस शब्द। इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। अपकीर्ति का क्या हो जाएगा, अप प्लस कीर्ति, ठीक है। अपराध का क्या हो जाएगा, अप प्लस राध, ठीक है। अपव्यय का क्या हो जाएगा, अप प्लस वे, ठीक है। अपहरण का क्या हो जाएगा, अप प्लस हरण, देखो। फिर अपकर्ष का क्या हो जाएगा, अप प्लस कर्ष, ठीक है। इसके बाद में अपशकुन का देख लो, अप प्लस शकुन हो जाएगा। अपेक्षा का देख लो, क्या हो जाएगा, अप प्लस इच्छा। कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पर हो रही है गुण संधि। कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पर हो रही है गुण संधि, ठीक है। लेकिन संधि वाली कोई बात नहीं होती उपसर्ग के अंदर। आपको केवल ये देखना है कि पहले वो उपसर्ग क्या लगा हुआ है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो उपसर्ग यहाँ पर आप निकाल सकते हो। तो आज ये जो उपसर्ग पढ़ा है हमने पढ़ा है अप उपसर्ग। अगला उपसर्ग आता है 5वें नंबर का अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग का मतलब होता है पास या सामने। उपसर्ग का अर्थ याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो अभि उपसर्ग का मीनिंग होता है पास या सामने। देखो, अभिनव का क्या हो जाएगा, अभि प्लस नव। अभिनय का क्या हो जाएगा, अभि प्लस ने। अभिवादन का क्या हो जाएगा, अभि प्लस वादन। अभिमान का क्या हो जाएगा, अभि प्लस मान। अभिभाषण का क्या हो जाएगा, अभि प्लस भाषण। अभियोग का क्या हो जाएगा, अभि प्लस योग, ठीक है। अभिभूत का अभि प्लस भूत। अभिवादन का अभि प्लस भावक। अभिभावक का अभि प्लस भावक। अभ्युदय का देखो, ये अभ्युदय में जो है ना यण संधि का प्रयोग हुआ है, बता देता हूं। अभि प्लस उदय, ठीक है। अभि प्लस उदय। तो अभि तो क्या है, उपसर्ग है, और उदय क्या है, इसमें मूल शब्द है। उसके बाद में अभिषेक में देख लो, ये अभि तो उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, और शेक यहाँ पर क्या है, ये चेंज हो जाता है भैया, याद रखना इसको। अभि प्लस शेक, मूल शब्द जो है ना इसमें ये वाला दंते सकार आता है, ठीक है। अभ्यर्थी में अभि उपसर्ग है और अर्थी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से किया जा सकता है। अभीष्ट का देखो, अभि उपसर्ग है और इष्ट क्या है। चलिए देखिए, अगला है अभ्यास में दिया हुआ है अभि प्लस आस, क्या बन जाएगा, अभ्यास। तो अभि मूल शब्द हो जाएगा। ये क्या है, हमारा मूल शब्द। मूल शब्द नहीं है, ये है हमारा उपसर्ग, ठीक है। ये क्या है, उपसर्ग है, और इसमें जो है बाद में जुड़ने वाला क्या होता है, मूल शब्द होता है। आपको लिखना इस तरह से, मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूं। यहाँ पर जो आस शब्द है वो क्या है, मूल शब्द है। ये आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, कर सकते हो। अभ्यंतर ये सही शब्द होता है, अभ्यंतर सही शब्द नहीं होता है, याद रखा जाएगा। अभी यहाँ पर उपसर्ग है और अंतर इसमें क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से आप हर चीज को, अभिमान का देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी तो मूल उपसर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर जो मान शब्द है ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द। अभिभाषण में क्या हो जाएगा, अभी उपसर्ग है, और यहाँ पर जो भाषण शब्द है ये क्या हो रहा है, हमारा मूल शब्द हो रहा है। तो कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर जो शब्द कठिन है वहां पर उपसर्ग मैंने अलग करके आपको दिया है। कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, एक भी पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। जो भी इंपॉर्टेंट मूल शब्द है मैं आपको बताता जाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर उपसर्ग है वो आपको बताता जाऊँ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला उपसर्ग देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर का, वो है हमारा अव उपसर्ग। इसका मीनिंग होता है बुरा या फिर हीन। देखिए यहाँ पर अवगुण लिखा हुआ है तो आप बना सकते हो। इसमें कौन सा उपसर्ग है, अव उपसर्ग है,
और गुण इसका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। अवनति में क्या हो जाएगा, अव उपसर्ग है और नति क्या है, यहाँ पर मूल शब्द है। अवधारण देखो तीसरा, अव तो क्या है, उपसर्ग है और धारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। अवज्ञा का देख लो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर, अवज्ञा फोर्थ नंबर पर। अवज्ञा में अव तो उपसर्ग है और ज्ञा क्या है, मूल शब्द है। अवगति का देखो पांचवें नंबर पर, अव तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा और गति क्या है, इसमें मूल शब्द है। इस तरह से किसी को भी कर सकते हैं। अवतार का देख लो, अवतार में क्या हो जाएगा, अव तो उपसर्ग है और तार क्या है, मूल शब्द है। अवसर में देख लो, अव तो उपसर्ग है प्लस सर यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। अवकाश में देख लो, अव तो क्या है, उपसर्ग है और काश यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक है। अवतरण में देख लो, अव तो उपसर्ग है और तरण यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। अवशेष का देख लो, यहाँ पर अव तो उपसर्ग है और शेष क्या है, यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक है। अवलोकन का देख लो, अव उपसर्ग है और लोकन यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। इस तरह से मैं सारी की सारी चीजें आपको बता दी है भैया, कोई भी दिक्कत आपको इनमें नहीं आएगी। एक एक शब्द का मैंने आपको मूल शब्द और उपसर्ग बार निकाल करके बता दिया है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगला उपसर्ग देखते हैं। 7 नंबर का जो उपसर्ग है वो आता है हमारा आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का मतलब तक या से होता है। मीनिंग आपसे कोई मतलब नहीं है, मीनिंग आप याद नहीं करेंगे। आ जन्म का क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग है और जन्म क्या है, मूल शब्द है। आहार का क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग है और हार यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। आयत का क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आ उपसर्ग है और यात यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। आत्म का देख लो फोर्थ नंबर पर, आ उपसर्ग है और तम यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। आजीवन में क्या हो जाएगा, पांचवें नंबर पर आ उपसर्ग है और जीवन यहाँ पर क्या है, जीवन यहाँ पर जो है वो हमारा मूल शब्द है। आगार का देखो क्या बन जाएगा, आगार का आ उपसर्ग हो जाएगा और गार मूल शब्द। आगम का आ उपसर्ग है और गम मूल शब्द है। आमोद का आ उपसर्ग है और मोद जो है यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। आशंका का क्या बन जाएगा, आ उपसर्ग है और शंका यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। आरक्षण का क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग है और रक्षण यहाँ पर मूल शब्द है। आमरण का देख लो, आ उपसर्ग है और मरण शब्द है यहाँ पर मूल शब्द। आगमन का देख लो, आ उपसर्ग है और गमन यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। आघात में क्या हो जाए, आ उपसर्ग है और घात। चलिए देखते हैं अब क्या है। इस तरह से आप उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। 8वें नंबर का देखते हैं, यहाँ पर आता है उत उपसर्ग। ठीक है। संस्कृत में उद उपसर्ग को लिया जाता है और हिंदी में उद उपसर्ग को लिया जाता है। यहाँ पर देखो उत्पन्न शब्द लिखा हुआ है, तो ये उत्पन्न जो शब्द है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग है और मूल शब्द है पन। ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। उत्पत्ति का देख लो, दूसरे नंबर पर जो उत्पत्ति शब्द है, इस उत्पत्ति शब्द के अंदर भी उपसर्ग क्या है, उद भी है या उत्पी है। ठीक है, ये याद रखना भाई। और बाद में जो है पत्ती, इसमें क्या है, मूल शब्द है। ये मूल शब्द जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मूल शब्द होना जरूरी है। अगर उस शब्द के अंदर उपसर्ग अलग करने के बाद में मूल शब्द नहीं बचता है तो वहाँ पर वो जो शब्दांश यानी कि मूल शब्द और उपसर्ग जो हमने अलग अलग किए हैं वो रॉन्ग माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। उत्कर्ष में क्या हो जाएगा, उत्कर्ष में हो जाएगा उत उपसर्ग और कर्ष जो है यहाँ पर मूल शब्द है। उत्तम का क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग और तम जो है यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। अब तम हलंत वाला अगर आता है तो हलंत लगा देना, नहीं आता है तो नहीं लगाना है। आपको याद रखें भाई इसको। ठीक है, याद रह जाएगा। किसी को भी ले लो, उच्चारण को ले लो, उत उपसर्ग है और चारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। उद्गम को ले लो, द आ रहा है तो आप यहाँ पर दोनों तरह के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूल शब्द क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा।
कहीं से कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी। उत्पीड़न में क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग है और पीड़न क्या है, मूल शब्द है। उत्कंठा का ले लो, उत उपसर्ग है और कंठा क्या है, मूल शब्द हो जाएगा। किसी में भी कोई दिक्कत नहीं। उल्लेख में क्या हो जाएगा, उपसर्ग तो वही होगा, उत प्लस लेख, उपसर्ग तो यहां पर उत ही होगा। उद्धार का उत प्लस हार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस उपसर्ग के अंदर भी। तो ये 8 उपसर्ग कंप्लीट होते हैं। 9 नंबर का उपसर्ग देखते हैं। अगला उपसर्ग है हमारा उप उपसर्ग। उप का मतलब होता है पास में या सहायक। देख कितना आसान है। उपहार क्या हो जाएगा, उप प्लस हार, उपवन, उप प्लस वन, उपनाम, उप प्लस नाम। किया जा सकता है इस तरह से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उपचार का देख लो यहां पर, उप प्लस चार। उपहार का देखो, उप प्लस हार। उपसर्ग में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, उप प्लस सर्ग। उपमंत्री क्या हो जाएगा, उप प्लस मंत्री। किया जा सकता है। उपयोग का देख लो, उप प्लस योग, ठीक है। उपभोग का देख लो, उप प्लस भोग। उपाध्यक्ष का देख लो, उप प्लस अध्यक्ष, ठीक है। उपाधि का देख लो, उप प्लस आदि, ठीक है। उपेक्षा का देख लो, उप प्लस इच्छा, कर सकते हैं इस तरह। उपभोग का देख लो, उप भोग। किसी भी उपसर्ग और किसी भी मूल शब्द को जोड़ करके शब्द बनाया जा सकता है, अगर वो शब्द सही बनता है तो। और टुकड़े करने पर मूल शब्द भी सही होना चाहिए और उपसर्ग भी सही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये उप उपसर्ग हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अगला उपसर्ग है यहाँ पर दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग का मतलब कठिन, बुरा, विपरीत होता है, ठीक है। देखिए दुरुपसर्ग में दुराशा पहला शब्द दिया हुआ है, तो दुरुपसर्ग निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, आशा यहाँ पर मूल शब्द बच जाएगा। दुराग्रह में देखो, दुरुपसर्ग निकाल दिया और आग्रह यहाँ पर मूल शब्द बच जाएगा, ठीक है। दुराचार में देखो, दुरुपसर्ग हो गया और आचार यहाँ पर मूल शब्द हो गया, ठीक है। दुरावस्था का देख लो, दुरुपसर्ग निकलेगा और अवस्था यहाँ पर क्या हो जाएगी, अवस्था यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। दुरुपयोग का दिया हुआ है, दुर प्लस उपयोग। दुर्भिसंधि, दुर प्लस अभिसंधि। दुर्गुण का दुर प्लस, ये दुर उपसर्ग है, बाद में गुण निकल जाएगा। दुर्दशा का देख लो, दुर उपसर्ग है और दशा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। दुर्भावना का देख लो, दुर तो उपसर्ग है और भावना यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मूल शब्द निकल। दुर्घटना का क्या हो जाएगा, दुर्घटना में हो जाएगा दुर उपसर्ग है और घटना यहाँ पर मूल शब्द निकल के बाहर आ जाएगा। इस तरह से किया जा सकता है दुर उपसर्ग को अलग अलग, ठीक है। अब जब भी इसको जोड़ेंगे तो जो र हलंत वाला लग रहा है, इसमें र में आ मिला देंगे तो दुराशा हो जाएगा। यहाँ पर र में आ मिलाया तो दुराग्रह हो जाएगा। र में आ मिलाएंगे तो रा हो जाएगा और उसको जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा दुरुपसर्ग। 11 नंबर का उपसर्ग आता है दुष्उपसर्ग। जैसे दुरुपसर्ग को किया है उसी तरह से इस दुष्उपसर्ग को भी आपको करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दुश्चिंता, दुश्चिंत दिया हुआ है तो दुष्उपसर्ग है और चिंत यहाँ पर मूल शब्द है। दुशासन में कोई सा भी स आए उपसर्ग में तो ये वाला ही स आएगा जो उपसर्ग में दिया हुआ है। शब्द के अंदर कोई सा भी स दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी अलग करेंगे उपसर्ग तो ये वाला स ही हम लोग यहाँ पर लेंगे। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा है दुशासन में उपसर्ग तो वही निकलेगा दुष, ठीक है, और क्या हो जाएगा, शासन। देखो यहाँ पर उपसर्ग मैंने स वही लिया है, लेकिन यहाँ स देखो आप कौन सा है,
तो ये स से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी हो, हमें तो उपसर्ग वाला स यही लेना है। ठीक है, यहाँ पर स देखो कौन सा है, षटकोण वाला है, लेकिन उपसर्ग में क्या लूंगा, दुष प्लस कर। तो ये याद रखना है भाई। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। दुष्कर्म का दुष प्लस कर्म, दुशासन का क्या हो जाएगा, दुष प्लस साहस, दुष्साध्य का दुष प्लस साध्य। इस तरह से अलग अलग करना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला उपसर्ग देखते हैं, 12 नंबर का नी उपसर्ग है। नी में तो बहुत आसान है, निडर है तो नी प्लस डर, निगम है नी प्लस गम, निवास है तो नी प्लस वास, निधान है नी प्लस दान, निहत्ते तो नी प्लस हत्ते, निबंध नी प्लस बंद किया जा सकता है, निदेशक नी प्लस देश देशक, निकर नी प्लस कर, न्यास नी प्लस आश यण संधि, न्याय नी प्लस आय यण संधि, न्यून नी प्लस ऊन बढ़ाओ यण संधि, निवारण का नी प्लस वारण हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे मैंने अलग अलग कर दिए हैं, आपको कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला उपसर्ग देखते हैं कौन सा आता है। अगला उपसर्ग है निरुपसर्ग। जैसे दुर, जैसे आपने किया था दुर दुष, उसी तरह से निरुपसर्ग को भी हम लोग यहाँ पर करने। निरपराध तो निर प्लस अपराध, इस र में अ को जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा र, तो निरपराध बन जाएगा। दूसरा क्या है, निराकार है तो निर प्लस आकार हो जाएगा। निराहार है, निर उपसर्ग है और आहार क्या है, मूल शब्द है। निरक्षर है, निर उपसर्ग है और अक्षर क्या है, मूल शब्द है। इस तरह से निराधार का क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग और आधार, इसमें क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। निरामिष का क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग है और आमिष क्या है, इसका मूल शब्द है। निर्दोष का क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग है और दोष मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। निरोग में निर उपसर्ग और रोग मूल शब्द है। निरश में निर उपसर्ग और रस मूल शब्द है। निरीक्षण में निर उपसर्ग और इक्षण जो है मूल शब्द है। याद रखना भाई, इस तरह से निकलेंगे सारे। निर्जर में निर उपसर्ग जर मूल शब्द है। निर्धन में निर उपसर्ग और धन मूल शब्द है। इस तरह से कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला जो यहाँ पर आता है हमारा उपसर्ग, अगला उपसर्ग है निश उपसर्ग। आसानी किया जा सकता है, निर निश दूर दुष, ये सारे एक जैसी एक ही कैटेगरी के उपसर्ग आते हैं। तो निर उपसर्ग में जो है इसका तो बिना और बाहर होता ही है। निश्चय, निश्चय में निश्चय शब्द में निश उपसर्ग है और चय जो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, मूल शब्द निकल के आ जाएगा। निष्काम में, निष्काम में कोई सा भी स हो उपसर्ग में तो ये वाला यानी कि दंते सकार ही चलेगा भैया। निश उपसर्ग है और काम जो है मूल शब्द है। अगला है यहाँ पर निष्कर्म, निश उपसर्ग है और कर्म जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, निष्पाप का क्या हो जाएगा, निश उपसर्ग है और पाप यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो। निष्फल में क्या हो जाएगा, निश तो उपसर्ग हो जाएगा और फल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द। निस्तेज में क्या हो जाएगा, निश उपसर्ग है और तेज यहाँ पर क्या है, मूल शब्द। निस्संदेह में क्या हो जाएगा, निश उपसर्ग है और संदेह जो है क्या है, मूल शब्द है। किया जा सकता है। निष्पाप का हो गया। निष्पाप में देख लो, निश उपसर्ग है
और पाप यहाँ पर क्या है, उपसर्ग मूल शब्द हो जाएगा। निस उपसर्ग है, पाप मूल शब्द है। ठीक है, ये मूल शब्द आप अच्छे से याद रखना भैया। मूल शब्द जो है ना बनना चाहिए, सही शब्द होना चाहिए मूल शब्द। अगर मूल शब्द सही शब्द है तो फिर कोई भी दिक्कत इसमें हमें नहीं आएगी, 100% फिर वो राइट है। ठीक है, अगला देखें 15 नंबर का प्र उपसर्ग, बहुत आसान है। प्रधान का क्या हो जाएगा, प्र प्लस धान। कर सकते हैं। प्रबल का क्या हो जाएगा, प्र प्लस बल। किया जा सकता है। प्रयोग का क्या हो जाएगा, प्र प्लस योग। प्रचार का क्या हो जाएगा, प्र प्लस चार। प्रसार का प्र प्लस चार। ठीक है, प्रहार का क्या हो जाएगा, प्र प्लस हार। प्रयत्न का क्या हो जाएगा, प्र प्लस यत्न। प्रपौत्र का क्या हो जाएगा, प्र प्लस पौत्र। प्रारंभ का क्या हो जाएगा, प्र प्लस आरंभ। ठीक है, प्रायोजन का क्या हो जाएगा, प्र प्लस आयोजन, आयोजक, प्रायोजक। प्रहार्थी का क्या हो जाएगा, प्र प्लस अर्थी। ठीक है, प्राचार्य का क्या हो जाएगा, देखो प्र प्लस आचार्य। ठीक है, इस तरह से सारे उपसर्ग अलग अलग किए जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला उपसर्ग देखते हैं, 16 नंबर का उपसर्ग आता है हमारा परा उपसर्ग। परा उपसर्ग विपरीत, पीछे, अधिक, इसका क्या अर्थ होता है, देखो पराजय का क्या हो जाएगा, परा उपसर्ग है और जय क्या है, मूल शब्द है। पराभव का परा उपसर्ग है और भव मूल शब्द है। पराक्रम का परा उपसर्ग है और क्रम यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। परामर्श का परा उपसर्ग है और मर्श यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। परावर्तन का क्या हो जाएगा, परा उपसर्ग है और वर्तन यहाँ पर मूल शब्द है। पराविद्या का क्या हो जाएगा, परा यहाँ पर उपसर्ग है और विद्या यहाँ पर मूल शब्द है। पराकाष्ठा का परा उपसर्ग है और काष्ठा यहाँ पर मूल शब्द है। इस तरह से अलग अलग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर 70 नंबर का उपसर्ग परि उपसर्ग, परा परि। ठीक है, याद रह जाएगा, चारों ओर पास में, परिक्रमा परि उपसर्ग है और क्रमा यहाँ पर क्रम भी हो सकता है, क्रमा यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। परिवार का परि प्लस वार। ठीक है, बाद वाला मूल शब्द है, पहले वाला उपसर्ग है, ये याद रखना भाई। ठीक है, परिपूर्ण का परि प्लस पूर्ण। ठीक है, परिमार्जन का परि प्लस मार्जन। ठीक है, परिभ्रमण का देखो परि प्लस भ्रमण। ठीक है, परिधान का क्या हो जाएगा, परि प्लस धान। परिहास का क्या हो जाएगा, परि प्लस हास। परिश्रम का क्या हो जाएगा, परि प्लस श्रम। ठीक है, पर्याप्त का क्या हो जाएगा, परि प्लस आप्त। परिणाम का क्या हो जाएगा, परि प्लस नाम। ठीक है, परिमाण का क्या हो जाएगा, परि प्लस मान। पर्यावरण का क्या हो जाएगा, परि प्लस आवरण। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। सारे के सारे मैंने अलग अलग करके बता दिया आपको, कोई परेशानी इसमें नहीं है, अब आसानी से किए जा सकते हैं। अगला देखिए 80 नंबर का प्रति उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग हो जाएगा और दिन जो है यहाँ पर मूल शब्द बाहर निकल जाए। प्रत्येक का प्रति प्लस एक। प्रतिकूल का प्रति प्लस कूल। ठीक है, प्रतिहिंसा, प्रति तो उपसर्ग है और हिंसा यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। प्रतिरूप का क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग और रूप यहाँ पर मूल शब्द। प्रतिध्वनि का क्या हो जाएगा,
प्रति यहाँ पर उपसर्ग है और ध्वनि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द। प्रतिनिधि का क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है और निधि यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। प्रतीक्षा का क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है और इच्छा यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, किया जा सकता है। प्रतीति का क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है और इति यहाँ पर जो है मूल शब्द है। प्रत्याशा का देख लो, प्रति उपसर्ग है और आशा यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। इस तरह से अलग अलग किए जा सकते हैं सारे के सारे उपसर्ग और मूल शब्दों को। तो यही तरीका है सब में, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पॉइंट, एक एक बात अलग अलग करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला आता है हमारा उपसर्ग, वी उपसर्ग 90 नंबर का है। विशेष या भिन्न इसका अर्थ होता है। देखो बहुत आसान है, वी को अलग करना है तो विजय दिया हुआ है तो वी प्लस जय। विज्ञान दिया हुआ है तो वी प्लस ज्ञान। विदेश दिया हुआ है तो वी प्लस देश। और जोड़ देंगे तो उपसर्ग जुड़ जाएगा मूल शब्द के साथ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। वियोग देखो, वी प्लस योग। ठीक है, विनाश देखो, वी प्लस नाश। ठीक है, विहार देख लो, वी प्लस हार। विख्यात देख लो, वी प्लस ख्यात। ठीक है, विधान देख लो, वी प्लस धान। ठीक है, व्यवहार देख लो, वी प्लस अव प्लस हार। दो उपसर्ग है इसके अंदर। व्यर्थ में क्या हो जाएगा, वी प्लस अर्थ। व्यर्थ का हो जाएगा। और देखो वेशन का देखो, वी प्लस सन। ठीक है, व्यू का देखो, वी प्लस ऊह, बड़ा ऊ। ठीक है, इस तरह से उपसर्ग वी प्लस आदि, व्याधि का क्या हो जाएगा, वी प्लस आदि हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो किया जा सकता है आसानी से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग। तो उपसर्ग और मूल शब्द इस तरह से अलग अलग करने हैं भाई। देखो सारे की सारी बातें मैं आपको एकदम क्लियरली यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला उपसर्ग आता है 20 नंबर का उपसर्ग है सु उपसर्ग। बहुत आसान है। सुगंध में से अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सु उपसर्ग है और गंध क्या है इसका, मूल शब्द है। सुगति का देख लो, सु उपसर्ग है और गति क्या है, मूल शब्द है। सुबोध का देख लो, सु उपसर्ग है और बोध इसका क्या है, मूल शब्द है। इस तरह से सुयश का देख लो, सु उपसर्ग है और क्या है, यश यहाँ पर मूल शब्द है। सुलभ का क्या हो जाएगा, सु प्लस लब। ठीक है, सुशील का क्या हो जाएगा, सु प्लस शील। सु तो उपसर्ग है ना। सु अवसर का क्या हो जाएगा, सु उपसर्ग है और अवसर यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। सुक्ति का क्या हो जाएगा, सु उपसर्ग है और उक्ति क्या हो जाएगा, इसमें मूल शब्द हो जाएगा। स्वागत में क्या हो जाएगा, सु उपसर्ग है और आगत इसमें क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। यण संधि का उदाहरण है, कर सकते हैं। सुमन में तो बहुत आसान है, सु उपसर्ग है और मन, जो मन है वो क्या है, इसमें मन मूल शब्द है। सारे अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। इस तरह से करना है, आसान है बहुत सारा का सारा काम, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगला देखो आगे है 21वां नंबर का सम उपसर्ग है। संकल्प दिया हुआ है तो ऊपर जो अनुस्वार दिया है उसको म में चेंज कर दो और बाद में जो निकल रहा है कल्प उसको बाहर निकाल दो, तो ये मूल शब्द हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा संकल्प। संचय में देखो सम उपसर्ग है और पीछे है चय, मूल शब्द हो। संतोष में देखो क्या हो जाएगा, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष। ठीक है, संगठन में देख लो सम उपसर्ग है और गठन जो है मूल शब्द हो जाएगा। संलग्न का क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग है और लग्न यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। संयोग का क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग है, योग यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। संहार में क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग है, हार यहाँ पर मूल शब्द। संशय का क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग है और सह यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। संसक्षा का सम उपसर्ग है। ठीक है भाई, ये जो चीज़ें हैं इन्हें आप लोग आसानी से करें।
अगर इनको आपने अच्छे से कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगला लास्ट उपसर्ग है हमारा अन उपसर्ग, और अन उपसर्ग को अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर वही तरीका होना चाहिए आपका, कौन सा, जो आपने जो भी हलंत वाले उपसर्ग थे जिनको किया था उसी तरीके से इन उपसर्गों को करना है। देखो यहाँ पर अन आ रहा है नहीं, और बुरा अर्थ होता है अनंत। यहाँ पर अनंत शब्द लिखा हुआ है, अनंत में पूरा लिख रहा हूँ अनंत। अन उपसर्ग निकालो यहाँ से, अन उपसर्ग मैंने निकाला, हलंत लगाया तो अ यहाँ से निकल गया, तो पीछे क्या बचा, अ फिर न फिर त, अंत। इस तरह से उपसर्ग निकालेंगे। दूसरा शब्द है अनादि, तो क्या हो जाएगा, अन उपसर्ग निकालेंगे, आ बच गया यहाँ पर तो आदि बच जाएगा। ठीक है, किया जा सकता है। अनेक में से निकालो, क्या हो जाएगा, ये अनेक शब्द दिया हुआ है, अन उपसर्ग निकालेंगे तो बाद में क्या बचा, एक। अनहाउत में से निकालो, अन उपसर्ग है, आ निकला यहां से और ये आहूत बच जाएगा। ठीक है, अनुपयोगी का क्या बन जाएगा, अन उपसर्ग और उपयोगी यहां पर मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, अनआहागत में क्या बन जाएगा, अन उपसर्ग और आगत यहां पर क्या है, मूल शब्द। अनन्य का क्या हो जाएगा, अन उपसर्ग और अन्य मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से सारे के सारे उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने ये 22 उपसर्ग यहाँ पर जो संस्कृत के उपसर्ग है, 22 के 22 उपसर्ग हमने यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद में कुछ और उपसर्ग जो हैं जिनको गिना नहीं गया लेकिन फिर भी हिंदी ने उनको अपनाया है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे उन उपसर्ग को। ये आते हैं उपयुक्त उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के भिन्न उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। अंतर यहाँ पर हो जाएगा, अंतर्गत, अंतर प्लस गत, अंतरात्मा, अंतर प्लस आत्मा, अंतर्धान, अंतर प्लस ध्यान, अंतरदशा, अंतर प्लस दशा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर प्लस इक्ष, अंतरदेशीय, अंतर प्लस देशीय। इस तरह से अलग अलग करेंगे। पूर्व उपसर्ग है पुनर प्लस पुनर उपसर्ग है पुनर प्लस जन्म, पुनर प्लस आगमन, पुनर प्लस उदय, पुनर प्लस विवाह, पुनर प्लस मूल्यांकन, पुनर प्लस जागरण। तो ये पूर्व उपसर्ग हो गया। प्रादुर उपसर्ग है प्रादुर प्लस भाव, प्रादुर प्लस भूत। पूर्व उपसर्ग दिया हुआ है, पूर्व उपसर्ग में पूर्व प्लस ज, पूर्व प्लस आग्रह, पूर्व प्लस आर्ध, पूर्व प्लस वा, पूर्व प्लस अनुमान। ठीक है, तो ये सारे के सारे उपसर्ग जो है संस्कृत के थे लेकिन संस्कृत ने नहीं अपनाए, लेकिन हिंदी ने इन उपसर्गों को जरूर अपनाए। प्राकथन, प्राक प्लस कथन, प्राक प्लस कलन, प्रागैतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस देवता, प्रांगमुख, प्राक प्लस मुख, प्राक प्लस कर्म। ये भी उपसर्ग हैं भाई। इन उपसर्ग, ये वैसे इन उपसर्ग में से आपके आएगा नहीं, जो 22 उपसर्ग हैं उनमें से आएगा सबसे मेन तो। लेकिन फिर भी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जब तक उसे याद नहीं कर लें। कहीं से भी पूछ ले, कोई भी दिक्कत हमें यहां पर नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। पुरुष का, पुरुष प्लस कार, पुरुष प्लस चरण, पुरुष प्लस कृत। बहिरागत का बहिर उपसर्ग है, बहिर प्लस आगत, बहिर प्लस जति, बहिर प्लस बाव, बहिर प्लस रंग, बहिर प्लस गमन। ठीक है, बहिस उपसर्ग है, 22 प्लस कार, 22 प्लस कृत। आत्म उपसर्ग है, आत्म प्लस कथा, आत्म प्लस घात, आत्म प्लस बल, आत्म प्लस चरित्र, आत्म प्लस ज्ञान हो जाएगा यहाँ पर। सह उपसर्ग है, सह प्लस पाटी, सह प्लस कर्मी, सह प्लस ओदर और सह प्लस योगी, और सहानुभूति का सह प्लस अनुभूति और सह प्लस चर, ये सह उपसर्ग हो जाएगा। तो पुरुष, बहिर, बहिष, आत्म, श, ये भी उपसर्ग में ही गिने जाते हैं, किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो यहाँ पर स्व उपसर्ग है, स्वतंत्र, स्व प्लस तंत्र, स्वदेश, स्व प्लस देश, स्वराज्य, स्व प्लस राज्य, स्वाधीन, स्व प्लस अधीन, स्व प्लस रचित, स्वनिर्मित, स्व प्लस निर्मित, स्वार्थ का स्व प्लस अर्थ, क्या हो जाएगा, स्व प्लस अर्थ, स्व उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में पुरा उपसर्ग है, पुरा प्लस तन, पुरा प्लस तत्व, पुरा प्लस पथ, पुरा प्लस आण और पुरा प्लस वेश। स्वयं उपसर्ग है, स्वयं प्लस भू, स्वयं प्लस वर, स्वयं प्लस सेवक, स्वयं प्लस पाणी, स्वयं प्लस सिद्ध। आवीष उपसर्ग है, आवीष प्लस कार, आवीष प्लस कृत, ये आवीष, इस तरह का उपसर्ग भी होता है भैया, याद रखना। आविर उपसर्ग है, आविर प्लस भाव, आविर प्लस भूत,
आवीर उपसर्ग भी दिया गया है, प्रातर उपसर्ग भी है, प्रातर काल, तो प्रातः काल बन जाएगा, प्रातः वंदना बन जाएगा, प्रातः स्मरणीय बन जाएगा। ये जो र हलंत वाला है ये विसर्ग में चेंज होता है, जैसे भी किसी भी मूल शब्द के जुड़ेगा तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, सारे के सारे विसर्ग में चेंज। तो ये आवी है उपसर्ग हो जाएगा। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये यहां से अलग करूंगा तो आवी है प्लस भाव, तो उपसर्ग तो आवी है लेकिन लिख इस तरह से दिया जाता है। इसे याद रखना भाई, ये उपसर्ग थोड़े से अलग टाइप के उपसर्ग हैं, ये आपको याद रखने होंगे। अगले देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद में इति उपसर्ग है, इति प्लस श्री अलग अलग करेंगे तो इति प्लस श्री हो जाएगा, इति प्लस हास, इति प्लस आदि, इति प्लस वृत्त। कौन सा उपसर्ग है? इति उपसर्ग। इति प्रत्यय में भी आता है, इति उपसर्ग में भी आता है। अलम, अलम प्लस करण, अलम प्लस कृत, अलम प्लस कार। तिरस उपसर्ग तिरह होता, ठीक है, तो तिरस, तिरस प्लस कार, तिरस प्लस कृत, तत्, तत् प्लस लीन, तत् प्लस मय, तत् प्लस इत, तत् प्लस अनंतर, तत् प्लस काल, तत् प्लस सम, तद्भव, तत् प्लस भव किए जा सकते हैं। अमा उपसर्ग आ रहा है, अमा प्लस अमा, अमा प्लस वस्या, अमा उपसर्ग है, अमा प्लस तय, लेकिन ये पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। इन उपसर्ग को याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिए कि इस तरह के जो उपसर्ग हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो 22 उपसर्ग मेरे द्वारा करवाए गए हैं, आपको पहले जो संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग हैं जिनको हिंदी के द्वारा यहाँ पर लिया गया है, उन्हीं उपसर्ग पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं अब इसके आधार पर जो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को निकालते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आचार, आचार, विचार और प्रचार। यहां पर देखो, आचार में आ और ये चार, विचार में वी प्लस चार, प्रचार में प्र प्लस चार। यहां पर आचार, आचार यहां पर एक संज्ञा का प्रकार है, इसलिए हम यहाँ उपसर्ग न मान करके इसको आचार में ही मानेंगे कि इसमें कोई भी उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में बे जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है? बे, बे यहाँ पर क्या है? बे यहाँ पर एक उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। बेईमान, बे उपसर्ग है और ईमान यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। ये तो बे तो क्या निकल के आ गया इसमें? बे तो यहाँ पर उपसर्ग निकल के आया है और ईमान जो है इसमें मूल शब्द हो जाएगा, किया जा सकता है। अगला आता है स्वाभिमान में कौन सा हो जाएगा? स्वाभिमान में स्व प्लस अभिमान भी हो जाएगा और सु प्लस अभिमान भी हो जाएगा, दोनों हो सकता है, लेकिन आप इसमें जो उपसर्ग निकालेंगे वह स्व प्लस अभिमान ही निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्व प्लस अभिमान। अगला है, एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा? अत्याचार, अति प्लस आचार, परि प्लस आवरण, ठीक है। अध कचरा नहीं होगा, असुरक्षित, अ प्लस सु प्लस रक्षा प्लस इत, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर है नहीं है तो वो अध कचरा हो जाएगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग नहीं है? तो वो ऑप्शन हो जाएगा मेरा अध कचरा, एक ही उपसर्ग इसमें प्रयोग में लिया गया है। अगला देखेंगे, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होता है? सरताज। यहाँ पर जो सर है वो एक विदेशी भाषा का शब्द है, इसलिए सरताज। देखेंगे ये कहता है कि विदेशी भाषा का उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ अम शक्ल, इसका मतलब यहाँ पर अम उपसर्ग है, ये भी विदेशी भाषा। सरताज में सर भी विदेशी भाषा का शब्द है। उनचास में उन जो है हिंदी भाषा का शब्द है और लापता में ला जो है विदेशी। उन शब्द जो 49 जो हम लोग बोलते हैं वो हिंदी का ही होता है। 49 आपको पता है, 49 को हम लोग 49 बोलते हैं, तो ये विदेशी भाषा का नहीं है, ये हमारी हिंदी ही भाषा का शब्द है, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए आप, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, और अगले क्वेश्चन में ये चीज आप याद रखें भाई। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये नहीं वाली जो बात है ना, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। अनिच्छा में अन प्लस इच्छा, इसका मतलब इसमें तो है। अनुचित में क्या हो जाएगा? अनुपसर्ग है प्लस उचित, मूल शब्द निकाल लिया, तो इसमें भी अनुपसर्ग। अनुपमा में क्या हो जाएगा? अनुपसर्ग है और उपमा यहाँ पर
मूल शब्द हो जाएगा। अनुगमन के क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा और गमन मूल शब्द है। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि अनु उपसर्ग किसमें नहीं है, तो अनु उपसर्ग किसमें नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर अनु उपसर्ग आ रहा है। इस तरह से किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आराम से कर सकते हैं, आराम से। अलग अलग करना है भाई उपसर्ग को और मूल शब्द को, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह बताता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है। अब विदेशी उपसर्ग निर्धन में तो निर तो हमारा देशी उपसर्ग है, तिरस्कार में बे उपसर्ग, और आम ये बेईमान में जो बे उपसर्ग है ना, ये विदेशी उपसर्ग में काम में आता है, तो बेईमान में यहाँ पर विदेशी उपसर्ग माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, स्वस्थ में सु प्लस अस्त, स्वाति में स्वा प्लस अस्ति, इसमें नहीं हो रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्व प्लस अस्ति, क्या हो जाएगा, स्व प्लस अस्ति, इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। सु प्लस अल्प, सुलेख, सु प्लस अस्त, ठीक है। तो एक में स्व प्लस अस्ति होता है, न कि सु प्लस अस्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, नीरस, नीरव, निरंद्र, लेकिन नीरज एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर हम उपसर्ग इसमें नहीं मानेंगे, कर सकते हो इस तरह से। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, नहीं वाली बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, परा प्लस जय, प्रा प्लस धीन, प्रा प्लस क्रम और नब, यहाँ तो सीधा सीधा दिया हुआ है, इसमें कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिसमें नहीं है वो क्वेश्चन यहाँ हम लोगों से पूछा जा रहा है। अगला किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग किसमें नहीं है, अन्वेषण में देखो क्या दिया हुआ है, अनु प्लस एषम, तो इसमें तो है अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग आ रहा है। अनुरित में क्या हो रहा है, अनु प्लस उरित, इसमें भी है। अनु उर्वर में क्या हो रहा है, अनु प्लस, इसमें नहीं है। अनु प्लस वर, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन ही राइट, अनु प्लस भव तो हो जाएगा। तो ये जहां पर नहीं है वही पूछ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन हम इसका क्या मानेंगे, राइट मानेंगे, क्योंकि इसमें अन उपसर्ग है न कि अनु उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें जो उपसर्ग है वो उपसर्ग है हमारा अन उपसर्ग, अन प्लस उर्वर, ठीक है। तो यहाँ अन उपसर्ग होने की वजह से इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है इन्हें करना, बहुत आसान है इन्हें पढ़ना। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कुरूप, कु प्लस रूप, कुशल, अब कुशल, कुकर्म, कुचाल, तो ये क्या है, कुशल। कुशल एक जो है शब्द है, पूरा का पूरा मूल शब्द है, रूढ़ शब्द है, इसलिए इसका अलग नहीं किया जा सकता। कु प्लस शल, शल क्या होता है, गलत है, इसका मतलब इसमें कुशल में ही उपसर्ग नहीं है, कु, ये माना जाएगा, कर सकते हो। अगला देखिए निर्जीव में निर उपसर्ग है, निर्जीव का अर्थ पूछा है, जीवन रहित हो जाएगा निर्जीव, निर्जीव मतलब जीवन से रहित, सिंपल सी बात है। अगला देखो यहाँ पर अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, असंदिग्ध हो, इसका मतलब संदेह से रहित किया जा सकता, असंदिग्ध संदेह से रहित, सिंपल सा अर्थ है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, पढ़ा हम लोगों ने ये उत उपसर्ग। फिर देखो आकर्षण में क्या है, आप उपसर्ग, ये आ उपसर्ग हो जाए, आ प्लस कर्षण शब्द हो जाएगा। अगला है जय शब्द में कौन सा शब्द जोड़े जो विपरीत अर्थ, उसका अर्थ ही उल्टा हो जाए, तो पराजय, ये प्रा उपसर्ग हो जाए, पराजय बन जाएगा। जय का उल्टा पराजय, तो प्रा उपसर्ग जोड़ दिया, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो सम उपसर्ग हमने पढ़ा है, सम प्लस कार, क्या बन जाएगा, सम प्लस कार। तो इस तरह से सारे के सारे उपसर्ग जो है हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, और संस्कृत के टोटल जो 22 उपसर्ग हैं आज हमने कंप्लीट किए। संस्कृत के और भी उपसर्ग हैं जो इनको हिंदी ने अपनाया है, वो भी आज हमने कंप्लीट किए, और उन्हीं के आधार पर आज हमने 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी उन्हीं के आधार पर किए हैं। इस तरह से सारे के सारे संस्कृत के उपसर्ग जो 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी उपसर्ग, उनमें से संस्कृत के उपसर्ग जो है आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद में जो उपसर्ग आएंगे वो आएंगे
आएंगे हमारे हिंदी के उपसर्ग, और हिंदी के बाद में विदेशी उपसर्ग आएंगे। तो यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इन 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करें और लिखें, एक एक पॉइंट लिखें, कहाँ पर किस शब्द के टुकड़े कैसे होते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।